जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम गोल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बैक्टीरिया से होने वाला रोग। इसका एक हम सुपर फास्ट ट्रिक लाए हैं जो आप एक बार सिर्फ याद कीजिएगा, बस लाइफ टाइम आपको याद हो जाएगा। क्या है? पंडित का टिक न्यू सा है बैक्टीरिया। आपको ये बैक्टीरिया शब्द जरूर जोड़ना है ताकि ये आपको याद रहे कि बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो होने वाला रोग है ये यही सब है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग। इसमें होता क्या है कि बहुत बच्चे को ये तो पता होता है कि ये रोग जैसे कोई और आप ट्रिक जो है कोई याद कर लिए, अगर आप उसमें नहीं जोड़े, जैसे कि हम इससे पहले जो बताए प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, तो इसमें भी हम बता दिए हैं कि पापा काम पे सोते हैं। पापा पहला पास है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, तो उसमें बता दिए हैं। बहुत सारे ट्रिक ऐसा होता है जिसमें कि यही पता नहीं लगता है कि बैक्टीरिया से है, जीवाणु से, विषाणु से, किससे है, यही पता नहीं लगता है। तो इसीलिए आपको ये जरूर इसमें जोड़ के याद करना है कि पंडित पंडित का टिक न्यू सा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया शब्द आपको जरूर जोड़ना है। तो चलते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं कैसे कैसे इसमें है। पहले है पंडित। पंडित पो से जो है यहाँ पर बोला प्लेग। प्लेग जो है ये चूहा से फैलने वाला बीमारी है। प्लेग एक चूहा से फैलने वाला बीमारी है। ये कोरोना की तरह महामारी रूप से होता है। कोरोना से भी भयंकर ये बीमारी होता है। प्लेग में क्या होता है कि जो शरीर का बॉडी सब जो है ये गल गल कर गिरने लगता है। ये मांस सब इसका गल गल कर जो है गिरने लगता है, जिससे आदमी का मौत जो है फिक्स हो जाएगा। अगर किसी को प्लेग हो गया और जिस रूम में वो है उसी रूम से अगर कोई चूहा निकला है और दूसरे रूम में जाकर के वो पूरे मोहल्ले में फैला देता है। ये एक महामारी जैसा बीमारी है प्लेग। आपको याद रहे, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लेग जो है वो किससे संबंधित बीमारी है, तो आप बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी है। प्लेग किससे फैलता है? तो चूहा से फैलता है। उसके बाद है क्या? डी। डी से डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो है, डिप्थेरिया यहाँ गला, डिप्थेरिया कैसा बीमारी है जिसमें आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है और वह उसका जो है मृत्यु हो जाता है। इसे ENT डिजीज भी कहते हैं। ई से ईयर, एन से नोज और टी से यहाँ ENT डिजीज भी इसे कहा जाता है। उसके बाद क्या है? तो यहाँ तपेडिक। तपेडिक जो है टीबी और तपेडिक। टीबी जो है वो फेफड़ा से संबंधित बीमारी है जिसमें आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। अक्सर जितना भी बीमारी है बैक्टीरिया से संबंधित, वो जो है प्रदूषित खाना और जल से फैलता है, जिसमें बहुत सारे बीमारी में सांस लेने में ही प्रॉब्लम होता है। टीबी जो है, टीबी या तपेडिक, ये जो है इसमें भी सांस लेने में ही प्रॉब्लम होता है। उसके बाद क्या है? का से काली खांसी। काली खांसी ये भयानक खांसी होने लगता है, पूरा रूम हिल जाएगा। अगर आप किसी को काली खांसी हो गया और जब वो खांसी करेगा तो पूरा रूम जो है हिल जाएगा। पूरा भयानक खांसी करता है इस काली खांसी में। उसके बाद क्या है? टी से टिटनस। टिटनस आप जानते होंगे, टिटनस कहाँ होता है? जब कहीं कट जाता है तो वहीं टिटनस होने की संभावना होती है। टिटनस में क्या होता है कि अंदर से मांस खराब होना चालू हो जाता है। तो अंदर से जब मांस खराब होना चालू, दर्द बहुत करता है। दर्द से ना पूरा जबड़ा लॉक हो जाता है, जिसे जॉलॉक बीमारी भी बोला जाता है। जॉलॉक बीमारी भी इसे बोला जाता है, कौन? टिटनस को। और आदमी को दर्द इतना होता है ना कि जैसे कोई आदमी लेटा हुआ है और उसको अगर ये टिटनस बीमारी है, टिटनस बीमारी धर लिया, अगर आदमी को लेटा हुआ है तो पूरे वो जो है धनुष की तरह खड़ा हो जाता है। इससे धनुष की तरह खड़ा हो जाता है, धनुष की तरह उसका हो जाता है। ये हाथ पैर से पूरे धनुष की तरह अपना शरीर कर लेता है, तो इसीलिए इसे धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। टिटनस को धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। टिटनस से बचने के लिए अगर आपको कहीं कट उठ गया है तो आप जो है यहाँ टेडबेक का सुइया आप ले लीजिए, जिसे आप गाँव देहात में तो बोलता है कि हमको टिटनस का सुइया दीजिए, उसका असल में नाम होता है टेडबेक। टेडबेक का आप इंजेक्शन लीजिए तो इससे आप बच सकते हैं। उसके बाद क्या है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग गाँव देहात में इसको कोर कोर रोग बोला जाता है। ये जो है, ये जब हो जाता है तो आदमी का शरीर है ना जकड़ने लगता है, जैसे हाथ हाथ पाँव सब जो है बिल्कुल पूरे जकड़ने लगता है। हाथ पाँव जितना भी शरीर का बॉडी है, बॉडी का जितना भी अंग है सब काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। इससे बचने के लिए मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट एक इंजेक्शन आता है, वो जो है बचपने में लगा दिया जाता है। आप बचपन में लगा लीजिए, बचपन में लगाया जाता है। नहीं तो किसी को अगर संभावना हल्का फुल्का भी दिख रहा है तो ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है, इससे बचा जा सकता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है न्यू। न्यू से निमोनिया। निमोनिया जो है बुखार टाइप का बीमारी है जिसमें ये फेफड़ा में सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो बच्चे सबको ज़्यादा निमोनिया होता है। ये एक ऐसा बीमारी है जिसको एक बार निमोनिया हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं पूरे जीवन उसमें लक्षण हल्का फुल्का रहता है। जैसे कि एक बार किसी को निमोनिया हो गया, उसका फेफड़ा जो इसमें क्या कमजोर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसे आगे होने की भी संभावना होती है। तो निमोनिया है, ये बुखार टाइप की बीमारी है जो फेफड़ा से संबंधित होता है। उसके बाद क्या है? सो से सिफिलिस।
सिफिलिस जो है ये जननांगों से संबंधित बीमारी है। इसमें जो जननांगों में घाव सब होने लगता है, सिफिलिस। ये HIV एड्स का जो छोटा भाई है सिफिलिस। उसके बाद क्या है, हो से हैजा, हैजा या कोलेरा, जिसे हम लोग हैजा जो बोलते हैं। हैजा कोलेरा में क्या होता है कि बैक्टीरिया जब अंदर जाता है तो बहुत सारा जो जैसे कोई भी ग्रंथि है, जिसे इंसुलिन, बहुत सारा जो प्रोटीन सब स्रावित होता है जो खाना को पचा, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो वहाँ पर जाकर जब बैक्टीरिया चिपक जाता है तो खाना पचता नहीं है, जिससे आदमी को उल्टी, दस्त, उल्टी सब होने लगता है। उसके बाद जिसे पेट जरी, लूज मोशन बोलते हैं, वो सब होने लगता है। शरीर में तो पानी का कमी हो जाता है। शरीर में जब पानी का कमी हो जाता है, आपको पता होगा कि मनुष्य के शरीर में 70% जल होता है, और उसमें अगर 1% भी कम गया तो आदमी को प्यास बहुत भयानक लगता है, और अगर 10% कम गया तो आदमी का मौत हो जाता है। तो ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। हैजा एक टाइम ऐसा था कि बहुत, हैजा जो है ना महामारी की तरफ फैलता था। इससे 100 साल पहले, अभी 2021-22 चल रहा है, 1922 में बहुत हैजा का बहुत प्रचार, हैजा बहुत फैलता था, जिससे गांव का गांव साफ हो जाता है। ये सब जो है हैजा हो गया। उसके बाद ये हैजा, उसके बाद ये जो है प्लेग, ये सब महामारी जैसा बीमारी होता है। तो आपको याद रखना है क्या, पंडित का टिक, न्यू सा है बैक्टीरिया, ओ से प्लेग, डो से डिप्थेरिया, तो से टपेडिक, उसके बाद का से काली खांसी, टी से टिटनस, और को से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, सो से सिफिलिस, और हो से हैजा या कोलेरा। आपको इस वीडियो से आपको 1 से 2 नंबर एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से आपको 1 नंबर तो फिक्स है कि बीमारी से पूछेगा ही, और दे देगा, कोई भी दे देगा, जैसे कि काली खांसी दे देगा और पूछेगा कि किससे संबंधित रोग है, बैक्टीरिया दे देगा, प्रोटोजोआ दे देगा, तो आपको बैक्टीरिया मार के आना है। अगर आप ये ट्रिक याद करके जाइएगा, पंडित का टिक, न्यू सा है बैक्टीरिया। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।